जय हिंद फ्रेंड्स, आप डिस्कस करने वाला हूँ। आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय यूपीएस यूट्यूब चैनल पर। और डिस्कस करने वाला हूँ मैं मैथ का पार्ट जो है ना, फोर्थ। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 1 में हमने बेसिक बताया मैथ का, फिर सेकंड में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, थर्ड में भी क्वेश्चन डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे गए थे, तो उसी की बेस हमने क्वेश्चंस करा रखे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछिए, उनके आंसर कमेंट सेक्शन में आई होप आपने बताए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, और नहीं बताए हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, इससे उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 21 वाला भी क्वेश्चन आपको पाइथागोरस ट्रिक से ही करना है। कैसे पाइथागोरस ट्रिक है ना, फॉर्मूला लगा के उसको कर देना है। फिर हम इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। हम डायरेक्टली 22 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस को साथ ही साथ नोट करते जाइए। यदि आपको आंसर पहले से आ गए हो, आपने कैलकुलेट करके निकाले हैं, तो उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। पूरा का पूरा मैथ बताऊँगा आपको यहीं पर, ठीक है। 22, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये तो है नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लेकिन इसे हम सिंपली ज़्यादा इतना फॉर्मूला ना लगा के सिंपली हैंडल कर लेंगे। तो 65 और 56 का जो है ना, इनके बीच अंतर कितना है, मतलब कि कितना गैप है, तो इनके बीच में 9 का गैप है। कितने का? 9। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर यहाँ सॉल्व कर लो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 वन जा 9, 9 9 जा 89। अपॉन में किसी के भी 1 होता है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 9। किस ऑप्शन में है? पहले में नहीं है, दूसरे में हाँ है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो सेकंड आंसर हमारा सही आंसर होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपके पेपर में, लिख लो आप इसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, और 23 वाला भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पेपरों में। नेक्स्ट 23, तो 16, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो इसको देखो ऐसे हल करेंगे। जो है ना, 1 मिनट, थोड़ी, हाँ अब ठीक है, स्पेस हो गया हमें। तो इसको क्या करना है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, वो आप है ना जरूर ध्यान में रखें। 16 का स्क्वायर कितना होता है? इसका जो स्क्वायर होता है 256। इंटू में 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका इंटू करेंगे, निकाल लेंगे। 6 6 जा कितना होता है? 36। कैरी कितना आएगा? 3। 3 कैरी आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 16 6 जा कितना होता है? 96। कैरी कितना आएगा? 9। अगर 9 कर, चलो ऐसे ही सिंपल कर लेते हैं। 6 5 जा कितना होता है? 30। 30 और 3 कितना होता है? 33। कैरी कितना आएगा? 3। 6 2 जा कितना होता है? 12। 12 और 3 कितना होता है? 15। इंटू का साइन लगाएंगे, जो नंबर लिखे हैं वो वैसे ही लिख देंगे। 6 5 2। 6 और 6 और 3 कितना होता है? 9। 5 5 कितना होता है? 10। कैरी कितना आएगा? 1। 2 1 3 होता है, और 1 4 होता है। तो ये आया 4096। ये देख लो किस ऑप्शन में है, आपका ये ऑप्शन ही मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 4096। क्वेश्चंस को नोट कर लो आप आराम से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 24 वाला, ठीक है। तो 24 का आंसर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, 15/8 इंटू में 16 का होल स्क्वायर। तो इसको हम नॉर्मली पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। अब 15 इंटू 2 कर दो, 15 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। 30 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 900। कितना? 900।
तो 900 किस ऑप्शन में, पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है 900। इसका जो बी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते जाइए, नोट कर लो पहले इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25। तो ये भी क्वेश्चन देखो, तो हमें 16 का स्क्वायर पता है और 12 का स्क्वायर 20 का, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256, और 12 का कितना होता है 144, और 20 का कितना होता है 400, कितना 400। तो इनको ऐड करेंगे, 4 और 6 कितना होता है 10, कैरी कितना आएगा 1, 5 4 9 और 1 10, कैरी कितना आएगा 1 2। 1 मिनट, 16 का स्क्वायर 256 इन प्लस का, किसका प्लस का, उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, तो इन और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ऊपर वाला जब हम प्लस करते हैं 4 और 5 4 और 6 10 होता है, 0 आएगा, कैरी कितना आएगा 1 हासिल, 5 और 4 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और 2 और 1 3, 3 और 1 कितना होता है 4। तो अपॉन में 400 लिखा ही ऑलरेडी, 400 बन जा 400, कितना आंसर आएगा 1, कितना आएगा 1। तो इसका 1 ऑप्शन कहाँ पे है देख लो, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में क्या नहीं है, सॉरी चौथे में नहीं है, तीसरे में तो है। तो ये इस तरह से हमारा 1 आंसर निकल आया। क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब 48 में से है ना 8 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारा 40। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, और 40 अपॉन नीचे में लिखा है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, कितना 1600, और ये 40, 0 से 0, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 4 बचा और 0 बचा, कितना बचा यहाँ पे 4 ये बचा है और 0 यहाँ पे, तो ये लिख दिया। 14 किस ऑप्शन में है आपका, ये ऑप्शन में, ठीक है। ये आपका आंसर सही होगा। नहीं आया समझ में, दोबारा समझो। 14 बचा, जब हमने 48 में से 8 को माइनस किया, अपॉन में 40 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। यदि वैसे नहीं समझ पाते तो इसको 14, जब कोई स्क्वायर लगा होता है 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख लिया, अपॉन में 14 है तो 14, 40 से 40 चला गया, बचा कितना 40, तो 40 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, नोट कर लो इसको। ट्वेंटी 27, तो ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 65 का स्क्वायर हमें फाइंड करना होगा। 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो 65 का स्क्वायर आप बताओ कितना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप 65 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे कितना होगा, तो क्वेश्चन आपके लिए करना सिंपल हो जाएगा। या फिर ऐसे इसको बेसिकली भी कर सकते हो, अगर ऐसे ना करो तो, जैसे कि हमने ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पढ़ा था, तो इसको ऐसे हैंडल कर लो कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। हम 65 में से 64 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। चलो वो भी नहीं आता तो ये देख लो,
65 प्लस का 64 और इनटू में 65 माइनस का 64, ठीक है 4 यहीं पे, चलो यहाँ कर देता। आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ ए बराबर हमारा है 65, ठीक है, ए बराबर में, बी बराबर में 64। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 65, बी की वैल्यू 64 और सेकेंड ब्रैकेट में 65 माइनस का 64। 1 लिखा है तो 1 लिखा रहने दो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको बाद में देखेंगे। 4 और 5 कितना होता है 9, 6 और 6 कितना होता है 12, लिख दो। 65 में से और 64 गया तो कितना बचा 1, यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने इंटू किया, पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट फिर इन ऑफ वगैरह लिखा हो तो इसको इंटू करें और फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये 121 बन जाए 121 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 130, कितना आएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे कर दिया, कितना आएगा 130। अब देख लो 130 किस ऑप्शन में है, ये जो है ना ए ऑप्शन में है, किसमें, ए ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा। नोट कर लो इसको। इसी के बेस आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। तो 28 वाला जो क्वेश्चन है ना इसी के बेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट 28 वाला देख लो, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 57, बी की वैल्यू कितनी है 52। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ देखो वैल्यू लिखी है, यहाँ पर ये यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमें बस लिखना है, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होगा, तो ए की वैल्यू रखो 57 प्लस का 52, उसके बाद आपका ए माइनस बी 57 माइनस का 52, इस तरह से। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5 और 2 कितना होता है, सॉरी 7 और 2 कितना होता है 9, 5 और 5 कितना होता है 10, लिख दो इसको। आगे आपने यहाँ पे देखा था कि 5 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो यहाँ पे सेकंड उसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा 109, ठीक है, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू में 109, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 109। आपका सही आंसर होगा किस ऑप्शन में, आप देख लो ए ऑप्शन में ही है, किस में, ए ऑप्शन में इसका सही आंसर है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ऐसे ही आपका 29 वाला होगा। नेक्स्ट 29 वाला आप है ना, 29 वाला का आंसर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और नहीं हो तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए बराबर यहाँ पे कितना है 65, बी बराबर कितना है 60, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ए बराबर कितना है वो है 55 और बी बराबर कितना है 50, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पहले में आपका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और इनको हमने यहाँ पे एक्स मान लिया, ये वाला जो इनटू में लिखा है इसको इस साइड ले गया तो इक्वल में हो गया। ठीक है, और नीचे वाले को हमने नीचे लिख लिया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर वाले में, नीचे वाले की वैल्यू नीचे वाले में। 65 प्लस का 64, ठीक है, और 65 माइनस का 64 अपॉन में 55 प्लस का 50। ठीक है, ये 50 बना हुआ है, और यहाँ पे 55 माइनस का 50, तो यहाँ पे 4 और 5 कितना होता है 9। ठीक है, और 6 कितना होता है 12। यहाँ पे 65 में से जो है ना कितना बचा, 65 में 64 गया, 1 बचा, इंटू किससे 1 से, अपॉन में ऐसे 55 और ये 50 कितना हो 5 और 0 कितना होता है 5 ही होता है। उसके बाद आपका 5 और 5 कितना होता है 10, इंटू जब हम इसको 55 में से 50 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, इस तरह से ही बचेगा ना। इस तरह से आंसर बन नहीं रहा इसका। ठीक है, तो इसको है ना स्क्वायर ओपन करके भी निकाल सकते हो, स्क्वायर से भी निकल आएगा, स्क्वायर से आंसर है ना एग्जैक्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप 60 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो उनके बीच का गैप फाइंड कर लेंगे, और 55 का स्क्वायर निकालेंगे और 50 का स्क्वायर निकालेंगे, उनके बीच का गैप फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, जो भी गैप आएगा तो गैप इनके जब स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 125, और इसके बीच का गैप करेंगे तो वो आएगा 105। ठीक है, तो हम इन्हें काट सकते हैं कैसे, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ 2 बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा 25 अपॉन में 21। ये जहाँ भी लिखा होगा वो आंसर आपका सही होगा, सी ऑप्शन देखो लिखा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, इस तरह से हो जाएगा, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट 30 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देखो पहले क्या लिखा है, तो ये इस तरह से लिखा है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बराबर जो है हमारा 55 है, और बी बराबर जो है ना हमारा कितना है 25, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो इसके बराबर में क्या होता है, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 55 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 30। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 55 में से 25 जाएंगे तो कितना बचता है 30 का स्क्वायर अपॉन में 30। इसको यहाँ और देख लो, 30 को हम 2 बार लिख सकते हैं, जब स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख लो, और यहाँ पर 30 से 30 क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा 30, क्या बचेगा 30। ठीक है, अब देखो कहीं मिल रहा है इसका ऑप्शन, इसका आंसर इसमें से कहीं मिल रहा है, नहीं आया ना। तो या फिर इनको ऐसे भी कर सकते हो, 1 मिनट रुकना, हमने जो है ना गलती कर दी, नीचे भी इसके क्या है स्क्वायर लगा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा देखते हैं, तो ये जो 50
55 का स्क्वायर और ये -25 स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, -55 का 25, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर और अपॉन में 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो ये 30 आएगा और ये भी स्क्वायर रहेगा, अपॉन में भी क्या है 30, ठीक है। तो जब हम 30 स्क्वायर बन जाए 30 स्क्वायर, या इनको ओपन कर लो तो कितना आ जाएगा 900, अपॉन में भी क्या आएगा 900, कितना आएगा 900, 900 बन जा 900, इसका आंसर क्या आएगा 1। अब 1 आपका ना ही ए ऑप्शन में है, ना ही बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में भी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने पार्ट 4 मैथ का है ना डिस्कस कर लिया है। इसके आगे जो है ना 2 से 3 पार्ट और होंगे इसी चैप्टर के, तो वो भी हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं उनको नोट कीजिए, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर्स आपके है ना 2022 के पेपर में पूछ जाएंगे, इसी के बेस क्वेश्चन होंगे या फिर इनमें से ही कोई होंगे। तो नोट करते जाइए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो वो भी बताना, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनके आंसर बताना, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।